अब यहाँ पर हो जाती है युक्षी के नए हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग शुरू और सामने से दूसरा हिस्टोरिकल ड्रामा वाला क्रू आते हुए दिखाई देता है और ये और कोई नहीं बल्कि कीजी होता है। वो भी सेम लोकेशन पे शूटिंग कर रहा होता है और दोनों ही क्रू मेंबर्स के लड़कों के बीच में लड़ाई हो रही होती है एक पॉट के लिए जिसमें उन्हें दिया जलाना है शूटिंग शुरू होने से पहले। ये एक तरह का रिवाज होता है। तभी पेंडुआ एक छोटा सा कटोरा लेकर आ जाती है और बोलती है, डायरेक्टर हम लोग ना इसमें दिया जला लेंगे, ये आला ना आप उन्हें दे दो। और यहाँ पे पेंडुओ के एक छोटे से आइडिया से पूरा झगड़ा सॉल्व हो जाता है। युक्षी कहने लगता है, पर ये पॉट ना मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, युची ने भी देखा है ये पॉट मेरे घर में। तो पेंडुआ कहने लगती है, अरे युक्षी ये मैंने आपके ही गार्डन से तो चुराया था, तभी आपको जाना पहचाना लग रहा है। और फिर उसके बाद पहला सीन होता है इन दोनों का और जो भी बातें पिछली रात हुई होती है, जो यूची ने युक्षी को रिजेक्ट किया होता है, उस वजह से युक्षी फोकस नहीं कर पा रहा होता है। वो अपनी लाइन भी अच्छे से याद नहीं कर पा रहा होता है। तो डायरेक्टर उसे थोड़ा डांट देता है कि आपको लाइन कम से कम अच्छे से याद करनी चाहिए थी। अब युची ये चीज़ नोटिस करती है और बोलती है डायरेक्टर से कि हम लोग लाइंस प्रैक्टिस करके आते हैं और युक्षी को अपने साथ ले जाती है और फिर अपने साथ ही लाइंस प्रैक्टिस करवाने लग जाती है। इतने में ही वहाँ पर कीजी और उसकी दूसरी को स्टार आ जाती है जो युक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और दोनों ही युक्षी को चिढ़ाने लगते हैं कि किसी की तरह हम लोग 10-10 टेक नहीं ले रहे हैं एक शॉट देने में। और कीजी की को स्टार यहाँ तक का कहती है युक्षी से कि तुम मुझे कैसे भूल सकते हो मेरा साथ इतना बड़ा कांड करने के बाद, मुझे छोड़ने के बाद। युक्षी कहने लगता है, मैंने क्या किया तेरे साथ, क्लियर कर बात को। और हम फ्लैशबैक में जाते तो पता चलता है कि बहुत सारे लोगों के सामने इस एक्ट्रेस ने प्रपोज किया था युक्षी को और युक्षी ने साफ मुंह पे मना कर दिया था, जिससे इस एक्ट्रेस की बहुत ही बेइज्जती हो गई थी। युक्षी कहने लगता है युची को देखकर कि सॉरी तू इतनी स्पेशल नहीं है कि मुझे याद रहे मैंने तेरे साथ क्या किया है। और कीजी और उसके को स्टार की काफ़ी झंड हो जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। युची कहती है हम लोग दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और उसके बाद कीजी दोबारा से सेट में पहुंचता है। बोलता है कि हम लोगों ने तो अपनी शूटिंग पहले ही ख़त्म कर दी, चलो चल के देखते हैं कि युक्षी ना अभी तक का टेक ले रहा होगा। उसकी मजाक उड़ाते हैं पर वहाँ पे युक्षी नहीं बल्कि उसकी को स्टार होती है जो कि बिल्कुल अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही होती है। जब वो क्रू मेंबर से पूछता है तो वो बताता है कि युक्षी तो अपनी शूटिंग करके कब के घर जा चुका है। उन्होंने बहुत जल्दी शूटिंग ख़त्म कर ली थी, एक एक टेक में दे दिए थे उन्होंने सारे शॉट। और कीजी यहाँ पे फिर से जलन से भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब युक्षी घर छोड़ रहा होता है युची को, तो युची पूछती है कि आप अच्छे से ध्यान क्यों नहीं लगा रहे थे, आप तो लाइन काफ़ी अच्छे से याद करके बोलते हो। युक्षी कहता है कल रात को जो भी कुछ हुआ था ना उस वजह से मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। और युची कुछ ऐसा बिहेव करके बोलती है कि कल रात को क्या हुआ था मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो युक्षी भी इस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता। घर जाने के बाद युची युक्षी को फिर से पढ़ाने लगती है और युक्षी काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ रहा होता है। पहले की तरह वो मजाक नहीं कर रहा होता है। दूसरे दिन सेट पर भी युक्षी काफ़ी मेहनत से अपने डायलॉग्स याद कर रहा होता है, बार बार उन्हें बोल रहा होता है और उसे देखकर युची कहती है कि कितना मेहनत कर रहा है ना युक्षी इस ड्रामा के लिए। पेंडो कहने लगती है ड्रामा के लिए नहीं, तू उनके आसपास है ना इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तेरी वजह से। तभी पेंडो को क्रू मेंबर बुलाता है कि अब उसका सीन शूट होना है और वो चली जाती है। और यहाँ पर युक्षी और युची एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल करते हैं। इधर पे पेंडुओ का सीन होता है और उसको चलना होता है जैसे पुराने ज़माने की औरतें चला करती थी, पर वो अच्छे से चल ही नहीं पा रही होती, बिल्कुल बच्चों की तरह टक 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 करके चल रही होती है, जिससे डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे टेक हो चुके होते हैं। और वो कहता है पहले इसको चलना सिखाओ उसके बाद शूटिंग करेंगे। यहाँ पे वो ऑलरेडी सैड बैठी होती है कि युक्षी की को स्टार वहाँ पर आकर दोबारा से इसे चिढ़ाने लग जाती है, अरे मैंने तो एक ही टेक में सारी शूटिंग ख़त्म कर ली थी, किसी के तो 20-20 टेक लेने हैं। और वहाँ से चली जाती है। ये देख युची को भी बुरा लगता है और वो कहती है कि पेंडुओ मैं ना तुझे सिखाती हूँ कि कैसे चलते हैं। और युची उसे वॉक करना सिखाती है बहुत ही अच्छे से। और युची ने कुछ इस तरह से उसे वॉक करना सिखाया होता है कि पहली ही बार में डायरेक्टर को उसकी वॉक बहुत अच्छी लगती है और उसका टेक एक ही बार में फिनिश हो जाता है। अब पेंडुओ ये बात जाकर बताती है युक्षी को कि युची ने उसकी कितनी हेल्प की है। इतने में वहाँ पर क्रू मेंबर आता है और फ़ोन पे चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि अब एक्स्ट्रा लड़की मैं कहाँ से लेकर आऊँ अगर वो आई ही नहीं है तो पेंडुओ कहती है अरे एक्स्ट्रा लड़की ना युची बन सकती है, युची को वॉक अच्छे से करना आता है, डायलॉग्स भी उसे याद है, हिस्ट्री तो उसे पता ही है, तो वो ये रोल कर सकती है। पर युची मना कर रही होती है। युक्षी कहता है अरे मैं यहीं पे हूँ ना तो चिंता मत कर, और वो उसे ज़बरदस्ती भेज देता है। युची का मन तो नहीं होता पर उसे जाना पड़ता है। यहाँ पे किसी बात को लेकर पेंडुओ और युक्षी में फिर से लड़ाई हो रही होती है कि युक्षी जब युची को देखता है उसकी नज़रें उससे हटती ही नहीं क्योंकि युची लग ही इतनी सुंदर रही होती है। वो सामने पे आती है और बोलती है मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, और युक्षी तो युची को देखकर होश में ही नहीं होता है और वो कहता है हाँ हाँ ठीक लग रही है।
और फिर अब उसका सीन शूट होना होता है। यहाँ पर कुछ लोग आकर यूची को छेड़े होते हैं और फिर एक दूसरा हीरो आकर यूची को बचाता है और उसको हल्का सा हक कर लेता है, जिसे देख युक्षी कहता है अबे छोड़ छोड़ यूची को। पेंडुओ कहती है रिलैक्स हो जाओ अंकल, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। पेंडुओ कहने लगती है वो जो लड़का था ना वैन, जिसने यूची को क्लिप दी थी ना, वो करने वाला था याला रोल, पर अब ये जो नया एक्टर है ना जाओ यी, वो कर रहा है याला रोल। पर युक्षी को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ मच गई होती है जब से जाओ यी ने यूची को हक किया होता है। वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जाओ यी काफ़ी हम्बली बोलता है कि हाय सर, हमने पहले भी साथ में शूटिंग की, क्या आपको याद है? पर युक्षी उसकी बेइज्जती कर देता है, बोलता है मुझे याद नहीं है, मुझे बस टॉप के 5 एक्टर ही याद रहते हैं, मुझे छोटे मोटे रोल वाले याद नहीं रहते हैं। और वो यूची का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चले जाता है। अब वो इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अपने मैनेजर से बोलता है मेरे और वो जो जाओ यी है ना उसके बीच में फाइटिंग सीन रखवा कैसे भी करके। अब उसका मैनेजर ये बात जाकर डायरेक्टर को बोलता है और डायरेक्टर कहता है कि असलियत में जो युक्षी और जाओ यी का कैरेक्टर है वो तो जिंदगी में कभी नहीं मिले थे, तो भला हम उनकी फाइट कैसे करवा सकते हैं, ये काफ़ी इम्पॉसिबल है। तो मैनेजर उन्हें आइडिया देता है कि हम एक प्रमोशन वाला वीडियो शूट करते हैं और उसको नाटक में मत रखना, केवल प्रमोशन के लिए यूज़ करना। और उसके बाद अब दोनों का ही फाइटिंग सीन होने वाला होता है शुरू। यहाँ पे जाओ यी होता है और दूसरी तरफ होता है युक्षी। अब दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है और दोनों की ही काफ़ी अच्छी मूव्स होते हैं। युक्षी तभी कहता है अरे अभी तक तो मैं जैसे खेल रहा था, अब देख मैं तेरे पे कैसा मूव दिखाता हूँ। और वो जाओ यी को मारने ही जाने वाला होता है कि उसका पैर पत्थरों में फिसल जाता है और जाओ यी उसको पकड़ लेता है, उसको संभालता है और दोनों के ही बीच में हीरो हीरोइन वाला रोमांटिक सीन हो जाता है। और जाओ यी कहता है मिस्टर यू आप ठीक तो है ना? और युक्षी कहता है हाँ 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 मैं ठीक हूँ। और ये पूरा सीन देखकर काफ़ी खुश होकर यूची तालियां बजा रही होती है, जिसको देख युक्षी फिर से चिढ़ जाता है कि वो कहीं जाओ यी के लिए तो नहीं बजा रही है ताली। और बाद में वो झूले में बैठ के अपने ही पैर को मार रहा होता है कि इसकी वजह से मैं फिसल गया। इतने में वहाँ पे यूची आती है और उसके पीछे पीछे जाओ यी भी आता है थैंक यू कहने के लिए कि जिस तरह से उसका सीन शूट हुआ था। पर युक्षी उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करता है। युची कहने लगती है अगर जाओ यी नहीं होता ना तो आप गिर जाते। युक्षी बोलता है क्या गिर जाता, मैं पीछे पलट के ना एक बहुत अच्छा मूव दिखाने वाला था। युची कहती है पर आपके चेहरे में तो डर साफ दिखाई दे रहा था। और युक्षी का पोपट हो जाता है। इतने में ही वहाँ पे फैंस आती हैं और जाओ यी के साथ फोटो खिंचाना चाहती हैं, तो युक्षी उनकी फ़ोटो खींचने लगती है। अब युक्षी इससे भी चिढ़ जाता है और इन लोगों के बीच में आकर बोलता है चलो हम ना साथ में ग्रुप फोटो खींचते हैं। और जैसे ही युची फोटो खींचने वाली होती है वो कहती है 1 2 3 और इतने में ही युक्षी कहता है देखो प्लेन जा रहा है। और सब लोग ऊपर देखते हैं और केवल युक्षी की ही अच्छी फोटो आ रही होती है। युची कहती है एक और फोटो लेते हैं और इस वक्त तो वो जाओ यी के आगे ही आ जाता है और कुछ इस तरह से फोटो आती है। बेचारी फैंस भी परेशान होकर वहां से हट जाती हैं। युची कहती है चलो एक लास्ट फोटो लेते हैं, पर इस लास्ट फोटो को लेने से पहले ही वो जाओ यी को धक्का मार देता है और कुछ इस तरह से फोटो आती है। बेचारी फैंस भी परेशान होकर अपना फ़ोन लेकर चली जाती हैं। और युक्षी बाद में बैठकर फिर से जाओ यी पे प्रॉपर गुस्सा कर रहा होता है। वो पेंडुओ से कह रहा होता है मेरी फोटो एडिट कर और मुझे सुंदर बना, और जाओ यी की फोटो ना एडिट करके उसको और भी बदसूरत बना दे। पेंडुओ कहती है आपको तो मैंने सुंदर बना दिया, पर जाओ यी की फोटो ऑलरेडी इतनी गंदी आई है, मैं उसे और कितना बदसूरत बनाऊं। और युक्षी उसके हाथ से फ़ोन छीन के कहता है इससे भी ज़्यादा बदसूरत, ये हैंडसम दिखता ही कहाँ है। और इस तरह की मानसिक स्थिति देखकर पेंडुओ युक्षी से पूछती है क्या आप पहली बार प्यार में पड़े हो? युक्षी कहने लगता है पागल है क्या, मेरी ना कितनी फैंस हुआ करती थी बचपन से ही, और मेरी तो पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स है, मुझे याद भी नहीं है। और पेंडुओ मनी मन हंस रही होती है कि हाँ हाँ वो तो आपकी हालत देख के लग ही रहा है मुझे। और वो युक्षी को देखकर सोचती है कि ये इतना जल रहा है तो मेरा जो आइडल है चाओ वो किस चीज़ से जलेगा। और वो चली जाती है। इतने में ही युची की एंट्री होती है और वो युची को फोटो दिखाकर बोलता है क्या मैं इन्हें इंटरनेट में पोस्ट कर दूं? युची कहने लगती है नहीं नहीं, इसमें आप तो अच्छे आ रहे हो पर जाओ यी ना अच्छा नहीं आ रहा है। युची कहने लगता है तो तुम मानती है ना जाओ यी मेरे से अच्छा नहीं दिखता है? युची कहने लगती है कि इन फोटोज़ के हिसाब से तो हाँ आप ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। अब युक्षी फिर गुस्सा हो जाता है कि इन फोटोज़ के हिसाब से क्या मतलब। युची कहने लगती है सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो इसलिए वो उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है कितनी गंदी फ़ोटोज़ हैं उसकी, और देख मेरी कितनी अच्छी फ़ोटोज़ हैं। उसमें ऐसा क्या अनोखा है, दूसरों के असिस्टेंट से बात करता है, लाइन मार रहा है दूसरों के असिस्टेंट पे, कितना बुरा इंसान है। और जैसे ही युक्षी अपनी फ़ोटोज़ दिखा रहा होता है युची को, युची भी वहाँ से भाग गई होती है युक्षी की ये बार बार की बकवास सुन के। अब पेंडुओ यहाँ पे अपने को स्टार यानी कि जो ड्रामा में उसका हस्बैंड बना है उसके साथ फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया में डाल देते ताकि चाओ उसे देखे और वो भी जलने लग जाए जैसे युक्षी जल रहा है।
पर चाओ का कोई रिप्लाई नहीं आता उसकी फ़ोटो में, तो वो चाओ को खुद कॉल कर लेती है और पूछती है कि क्या आपने मेरी फ़ोटो नहीं देखी अभी तक का। चाओ कहने लगता है तुम्हारी फ़ोटो तो न्यूज़ तक हेडलाइन में आने लग गई है, तो मैं कैसे नहीं देख सकता हूँ। पेंडुओ कहती है न्यूज़ की हेडलाइन में कैसे, और जब वो खोल कर देखती है तो उसकी फ़ोटो ट्रेंड कर रही होती, क्योंकि सारे न्यूज़ वालों ने ये फैला दिया होता है कि ये दोनों ही अब शादी करने वाले हैं। और पेंडुओ का दाव उल्टा पड़ जाता है। वो अपने आइडल चाओ को समझा रही होती कि ऐसा कुछ नहीं है, पर चाओ कहता है बधाई हो और फ़ोन कट कर देता है। बेचारी पेंडुओ कहते मेरी तो पूरी की पूरी रेपुटेशन खराब हो गई है। इधर चाओ पहुंचता है युक्शी के पास और युक्शी बिल्कुल गुस्से में तमतमा रहा होता है कि कैसे वो जाओ यी मेरी लड़की के पीछे घूम सकता है। तभी चाओ कहता है कि तुझे ना उसे जलन फील करवानी होगी, अगर तुझे उसको अपनी जिंदगी में रखना है तो तुझे ऐसा फील कराना होगा कि वो तेरे बिना नहीं रह सकती है। और बस फिर क्या था, दूसरा ही सीन होता है किसिंग सीन, जिसको देखकर यूची को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी डायरेक्टर कहता है एक और किसिंग सीन है आपका जो कि गार्डन में है। अब यहाँ पे थोड़ा ब्रेक टाइम होता है तो दोनों बात करने लगते हैं और यूची कहने लगती है आपका एक ही दिन में 5-5 किसिंग सीन्स ऐसा क्यों है। युची कहने लगता है कि अरे अब स्क्रिप्ट में ये लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर फ्लैशबैक में पता चलता है जब दरअसल युक्षी ने ही डायरेक्टर से बोला है कि ड्रामा में जितने भी किसिंग सीन्स है ना आप उसे एक ही दिन में शूट कर लो, बहुत ईजी रहेगा। और फिर वो यूजी से कहने लगता है तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और यूची कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर होता है दूसरा किस सीन शूट और यूची को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, उसके फेस में साफ दिख रहा होता है। अब इतने सारे किसिंग शूट करते करते रात ही हो जाती है और रात में भी उसका काफ़ी क्लोज वाला किसिंग सीन होता है उसकी को स्टार के साथ, जिसे देख यूची के आंखों में तो बस आंसू ही आने वाले होते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में जाकर वो सोच रही होती है काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर कि कैसे आज उसके इतने सारे किसिंग सीन्स थे, पर फिर वो सोचने लगती है कि कैसे उसकी और युक्षी की असली किस हुई थी। और फिर थोड़ा सा खुश होने लग जाती है, पर फिर से दुखी होने लग जाती है कि ड्रामा में तो युक्षी ने दूसरी लड़की को किस किया है ना। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब क्या युक्षी की ये जलन वाली ट्रिक काम आई है वो पता चलेगा दूसरे पार्ट में। तो अगर आपको वो पार्ट देखना है जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।